सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। आज जनाब बात करेंगे ट्रम्प इंतज़ामिया की जानिब से जो पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है और क्यों न किया जाए जनाब कि काबुल धमाके की दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन किया है हमारी खुफिया एजेंसी ने और उस पर शुक्रिया बनता भी था। अब यहाँ पे दो तरह की राय जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। एक तरफ हुकूमत के जो हामी है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रम्प साहब तो उनके गर्विदा हो गए हैं, तो अब पीटीआई की वो लाखों डॉलर की जो लॉबिंग है उसका क्या बनेगा। और दूसरी जानिब आई थिंक सो कि ये एक अच्छा गेस्चर है अमेरिका की तरफ से। लेकिन मजीद इंसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है आपका? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, रोज़े रख रही हैं? रोज़े रख रहे हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी में कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपको सहरी ना दी गई हो? नहीं, मैं अपनी शायरी खुद बनाती हूँ। अच्छा, आपको कानों का मसला तो कोई नहीं है? नहीं, मेरे कान भी बिल्कुल ठीक अच्छा, है। चलो हाँ ठीक है। जी, मैं समझ गई। आप उस तरफ आना चाह रहे हैं हलीमा खान साहबा ने जो है ना वो आप जिस तरह चलना ही चले। मैं तो वैसे पूछ रहा था, मैं तो खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। वो कुछ हुई आप पे बरहम कहती हैं कि हसन अयूब जो हैं। कौन? हलीमा खान कौन? मतलब हमशीरा खान साहब की। अच्छा, खान साहब की हमशीरा। हाँ, ये मतलब वही जिनको पुलिस ने घेर लिया था 2014 के धरने में, जब ये नाश्ता देने के लिए आई थी और फिर इनको घेर कर इनको तो फैंटी लगने लगी थी। तो मैंने चले नेकी की थी, शोर शरार डाला था, निकलवाया था इनको। हाँ, अच्छा, पुलिस वालों को। वही हलीमा खान की बात कर रही हैं? जी वही। अच्छा, क्या क्या कह रही थी? अच्छा, वो कह रही हैं कि हसन अयूब तो टाउट हैं, इनको जो हिदायत दी जाती है वही कहते हैं। लेकिन आपने कान की बीमारी की जो बात की, उसके बाद मैंने देखा कि तमाम जो न्यूज़ चैनल्स थे और वेबसाइट्स वगैरह ने भी इस बात की तस्दीक की कि पिम्स की टीम गई है और उनको था इशू। ये कहा था कि पिम्स के डॉक्टर जाके मुआयना करेंगे, उनको कानों का इशू है। हाँ, और वो था। मैंने कहा था उनको हियरिंग करनी, उनको मतलब वैसे एक की आवाज आ रही है। मैंने इस तरह की बात की थी। तो ये आज का मसला तो नहीं, तो पहले भी रिपोर्टेड है। हाँ, लेकिन उसके लिए चेकअप हो रहा था, खबर तो मैंने ये दी थी। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था ना न्यूज़ 1 में, तो उस ज़माने में जब मैं ऑन बोर्ड हो चुका था, आई डोंट नो, रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी थी, ये उस ज़माने की बात है। तो उस वक्त अपना टीवी होता था, एक अपना टीवी पंजाबी में। उन्होंने कहा कि उच्ची उच्ची बड़का मारने वाला भारतीय आर्मी चीफ कनू डोरा निकलिया। तो कान का प्रॉब्लम हो जाता है एज में, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाता है। और इमरान खान साहब को अगर हो गया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, यानी इसमें शर्म की कौन सी बात है? अब जारी बात है 70+ उनकी उम्र हो चुकी है, इंसान है, जिंदा इंसान को बीमारियां लगती रहती और होती रहती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा सीख पा होने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा को। अच्छा, अगर वो मुझे जो है वो टाउट कहती हैं तो मैं भी इस तरह का कोई लफ्ज़ उनके बारे में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो खातून है, अपनी इज्जत उनको संभालनी चाहिए। मेरी वालदा की उम्र की हैं, बिल्कुल। तो क्यों चाहती हैं कि मैं उनसे मुतल्लिक जो है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करूं जो सुनकर उनको पसंद नहीं आएगी। जहां तक बात है मैं कौन हूं, मेरा ख़ानदान क्या है, मेरे ख्याल से नस्ल में और ख़ानदान वाइज मैं उनसे ऊपर हूं, ठीक है। और जहां तक हैसियत वाइज भी मैं उनसे ऊपर हूं, फाइनेंशियल कंडीशन वाइज भी मैं उनसे ऊपर हूं। तो ना वो मेरे किस तरीके से मुकाबला करेगी हलीमा खान कि इमरान खान की बहन होगी है जो लोगों के टुकड़ों पर पलता रहा है सारी जिंदगी ही है ना। उसका अपना क्या है, हलीमा खान की क्रेडिट क्या है, क्या है? हाँ, 4 पैसे टिकट बेचती रही है। मैं तो चलो वो इल्ज़ाम लगाती है ना टाउट का, वो तो इल्ज़ाम है, पर टिकट का तो इल्ज़ाम ये तो वो मुझ पर लगा रही है। इसकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि टिकट बेचे हैं इसने इन इलेक्शन में, लास्ट में भी। तो ये खातून मेरे बारे में बातें करेगी यार। एक मरतबा बंदा सब्र कर जाता है, दूसरी मरतबा सब्र कर जाता है। कहते हैं जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से बचो। तो मैंने इस खातून को जब नाश्ता लेकर आ रही थी अब इमरान खान को देने के लिए, 2014 की बात है, जब इनको पुलिस ने घेर लिया था, तो मैंने शोर शराबा डालकर, मैंने नहीं कहा कि मैंने को टार्जन बन के वहाँ पर निकाल दिया, बट आई हैव एट दैट टाइम आई प्लेड अ रोल जो इसकी फेवर में गया। मैंने, पुलिस वाले बाद में मेरी तरफ सीधे हो गए कि तुम उस खातून को क्यों निकलवा रहे हो। तो ये मैंने किया। मैं दोबारा भी करूंगा, उनकी जगह कोई और भी होता तब भी मैंने ये करना था। खातून थी, लेकिन वो खातून होना उस औरत को समझ नहीं आ रही
वो चाहती हैं कि रमज़ान में मैं ऐसी ऐसी बातें करूं उनके बारे में, बिलो द बेल्ट बातें करूं या घटिया बातें करूं, तो वो सुनकर क्या उनकी इज्जत हो जाएगी? नहीं अच्छा लगेगा। ये जो उनको ये भी अपनी पार्टी के लोगों को भी कहना चाहिए था ना। कल हमने इन खबरों को डिबंक किया कि जी खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और बुशरा बीबी की भी मुलाकातें हो रही हैं, तो तभी तो ये फैसले भी तो लिए जा रहे हैं ना जो उन्होंने लिए हैं कि मिशाल यूसुफ को हटाई के 4 फोकल पर्सन उन्होंने अपने तैनात कर लिए हैं बुशरा बीबी ने। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो जो इनके अपने लोग कह रहे थे कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो उन्हें सहरी नहीं मिल रही। इररेलेवेंट हो चुके हैं इमरान खान साहब। ट्रम्प कार्ड था ना उनका, आज ट्रम्प कार्ड भी ठुस हो गया उनका। यस, ये भी खबर है। आज उनका ट्रम्प कार्ड भी ठुस हो गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ की है। जो एक टेररिस्ट था, जो वांटेड था, उसकी अरेस्ट में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड जो एक्शन हुआ उसकी अरेस्ट हुई, और ये कुछ छोटी बात नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस में खड़े होकर, बल्कि मुश्तरका इजलास से, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से में खड़े होकर अमेरिका में वहाँ पर ये अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत को टेलीविज़न के ऊपर उन्होंने जो है वो इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने अपने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के साथ खिताब में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान, आपको पता है कि आपके सामने एक सिचुएशन है भी है। ये फितना ख्वारिज जो है ये पाकिस्तान में भी बुज़दिलाना अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है जी, तो हमारा और उनका जो दुश्मन है वो एक है। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अमेरिका का और पाकिस्तान का वो एक है, हमें एक साथ ही चलना होगा। और इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है और यूएसए का भी। कोई ये बात नहीं कि पाकिस्तान जो है वो कोई किसी का आलाकार बनेगा, नहीं। हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, हमें अपनी खुद मुख्तारी चाहिए, हमें अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। लिहाजा जो कलेक्टिवली आप काम कर सकते हैं, पाकिस्तान की और इंटेलिजेंस और यूएस की इंटेलिजेंस दोनों अगर मिलकर काम करेंगी तो इफ़ेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा होगी। और पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में कामयाबी यूएसए को मिल नहीं सकती। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है जी, और पाकिस्तान को बिल्कुल यूएसए के साथ ताउन करना चाहिए और यूएसए को भी पाकिस्तान के साथ ताउन करना होगा। अच्छा, इस नैरेटिव को दंड पड़ेगा जो है वो पीटीआई वाले कर रहे हैं वहां पर, जो लाखों डॉलर की लॉबिंग हो रही है, इस बयान के बाद आप कैसे करते हैं? मैटर करते हैं यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बारे में जो बात की वो कर दी। अब उसके बाद जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि देखें वो जो इलेक्शन वहाँ का सिस्टम है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इन ऑल है, अपनी कैबिनेट भी वो खुद सिलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है। प्रेसिडेंट के पास जो है ना, और वैसे भी आपको पता है कि दोनों ऐवानों के अंदर, चाहे सेनेट में चाहे कांग्रेस में, दोनों साइडों के ऊपर जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अक्सरियत भी आई हुई है, तो लिहाजा उनको कोई इशू कोई नहीं है। और इस टाइम हाँ, जो लॉबिस्ट हैं उनके ज़रिए जो पैसे लगा रहे हैं वो इसी तरह की आवाज़ें उठाते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से वो बात करते रहेंगे। आपको पता है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ तो एक है ना, टाइम मैगजीन के अंदर भी जो खबरें छप रही हैं या बाकी आर्टिकल छप रही हैं, तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? कुछ इन्फ्लुएंस तो है ना जी। फिर इसराइल की भी कोई अहमियत है, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ बिल्कुल डेड हो गई है, लेकिन ये है कि वो अपना कोशिश, अपना शोर, अपनी चीखो पुकार करते रहेंगे, लेकिन उस चीखो पुकार के बाद ऑब्जेक्टिव क्या हासिल होगा? क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात कम होंगी? जवाब है नहीं। क्या अडियाला का चांसलर अपनी मुद्दत पर पूरी कर सकता है? मैं कहता हूँ पूरी ना करने दें। अब ये जो मासी वेड़ा बनाया है उन्होंने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस मासी वेड़े को ख़त्म करें और इनको दूर दराज किसी पंजाब की जो है ना आखिरी ज़िले की जेल में शिफ्ट करें इनको। तब जाकर जो है ना ये रोज़ की जो है ना चू चू कर रहे हैं, दिमाग ख़राब कर किया हुआ है, वो ख़त्म हो। रोज़ जनाब जो इसका दिल चाहता है मुँह उठा के पहुँच जाता है। मुलाकातें तो वहाँ पे भी होंगी ना, वहाँ जाकर करें ना, फिर तभी सेट होगी ना। जाएं वो रेंगार खान से भी आगे। अच्छा, मुलाकातों से याद आया कि जो कल मुलाकातें हुई हैं उसमें जनाब बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफ को अपनी तर्जमानी के ओहदे से तो हटा दिया और 4 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। तो ये वही अमल है जिसके बारे में ये सलमान अकरम राजा भी कह रहे थे कि जिस तरह से शेर अज़म मदद को हटाया गया, बहुत से और भी फैसले किए जाएंगे। देखें जी, बात ये है, यहाँ पर पता नहीं किस दुनिया में रहती है ये जमात के लोग।
कौन लोग हैं ये, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं उठकर। सियासत, ये सियासत है। अच्छा, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। अब देख लें कि वो फैसल चौधरी को वो 4 दिन उसने मीडिया टॉक क्या की, इनके पेट में मरोड़ उठ गए, जैसे यानी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले फवाद को जनाब आउट कराया, फिर फैसल को आउट कराया, अब नया कोई आ गया जो प्योर वकील हो जो अपनी प्रोजेक्शन ना कर सके, अपनी खुद नुमाई ना कर सके। फैसल चौधरी को आउट कर दिया, कुछ जहीर साहब हैं उनको बीच में ले आए हैं। अच्छा, ये जमात है जी। शेख अफजल मरवत को आउट किया, कल किसी और को आउट करेगा। पैसे बनाने के चक्कर में नंबर 1, एक दूसरे की लेग पुलिंग में नंबर 1, इखलाक इनका सबसे नंबर लास्ट के ऊपर। इखलाक नाम की चीज़ पास से नहीं गुजरी। भौंकने के कोई किसी दिन देखना हो, तारीफ देखनी हो तो पीटीआई के लोगों को बात करते हुए देख लो, बिल्कुल भौंक रहे होते हैं। इनको सोशल मीडिया ट्रोल्स को देख लो, इस तरह के ये लोग हैं। इखलाक इनके पास से नहीं गुजरा, क्या बंदा बात करे जी। अब फैसल चौधरी को आउट कराने के बाद ये नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग संजीदा भी हैं, कुछ लोग पोलाइट भी हैं, कुछ लोग इखलाक का दामन हाथ से कभी नहीं छोड़ते। हाँ, बैरिस्टर गौर अच्छे बयान बैरिस्टर गौर के अलावा अली मोहम्मद खान हो गए, उसके अलावा वो न्याजी साहब, क्या नाम है उनका, उमैर न्याजी, इखलाक उनके पास है। जो रऊफ साहब हैं उनके पास वो इखलाक की बात करेंगे। फैसल चौधरी थोड़ी बहुत ही बात करेगा, लेकिन फिर भी गैर इखलाकी बात कभी वो भी नहीं करेगा। सलमान खान राजा साहब भी इखलाकी बात करेंगे। लेकिन मैं ताज्जुब है यार, कई लोगों के ऊपर देखता हूँ, उनको सुनता हूँ। वो क्या नाम है उसका, खातून का, वो डी खान वाली वजीर भी रही है, जरताज गुल। सॉरी, मुझे नाम उनका पता है, रोज़ों में थोड़ी सी दिमाग नहीं चल रहा होता। जरताज गुल। वो जो अलीमा खान है ना, वो मेरे बारे में तो जानबूझ के बोलती है, क्या नाम है उसका, फिर पूरा नाम लेती है हसन अय्यूब। नहीं, ऐसे ही करती हैं। फिर कहती है क्या नाम है उसका। अच्छा, वो क्या नाम है जानबूझ किससे कहती है कि जैसे मेरी अहमियत कम करने की कोशिश कर रही हैं। मैडम, मुझे आपकी अहमियत की, आपकी बात करने से मेरी अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी हुई है मुझे, मैं इस काबिल नहीं था। और अभी मैं इनको इसी महीने में आग लगाऊंगा। इसी महीने में इन्होंने सड़ना है, बलना है। अच्छा, हाँ, अभी मैं बात वो अनाउंस नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन इस महीने में इतनी इन्होंने पीटीआई वालों ने जलना है, इतना सड़ना है, इतना रोना है। इनको लगता है, इस तरह लगेगा जैसे किसी ने तीली लगाई हुई है। ये उबल जाएंगे, इनके चेहरे सुर्ख हो जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा मन, वो कहते हैं प्रसन्न हुआ। जो नहीं कहता है पता नहीं कौन सा, कहता है जी हम प्रसन्न हुए, तो वो मैं भी प्रसन्न हूंगा। ये तो हसन बहुत सस्पेंस वाली बात आपने कह दी, बस वेट बड़ा याद रहेगा कि वो कहते हैं पास कर या बर्दाश्त कर। वो है। अब आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, इसी महीने का वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए जी, एक और खबर भी है अंसार अब्बासी साहब की, और वो ये कहते हैं कि वेल नॉन जो टाइकॉन है, प्रॉपर्टी टाइकॉन है, आप भी समझ होंगे, व्यूअर भी समझ होंगे किसका जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि वो मोहसिन नकवी पर ट्रस्ट करें। किस मामले में ट्रस्ट करें? एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में, उनके प्रॉब्लम्स हल करने में। और मोहसिन नकवी पर ट्रस्ट करें। मोहसिन बेग साहब के साथ तो उनका बहुत ताल्लुक है, मेरे इल्म में है, मलिक रियाज साहब का। मोहसिन नकवी साहब कौन से ताल्लुक है या नहीं, मेरा से नहीं है। खान साहब को एडवाइस कर रहे हैं वो कि खान साहब मोहसिन नकवी पर ट्रस्ट करें। खान साहब, इमरान खान ट्रस्ट करें, मोहसिन नकवी पर ट्रस्ट करें। यस, मलिक रियाज साहब ने कहा है। यस, ये अंसार अब्बासी साहब की न्यूज़ है। नो कमेंट्स। चलें जी, इस बारे में मुझे पहले मालूमात लेने दें। आपकी सुन रहा हूँ मैं ये खबर, आई हैव टू प्रोब इट। मुझे इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करने दें, पता करता हूँ, मालूमात हासिल करता हूँ। देखिए, अपने व्यूअर्स के साथ आपको फेयर चलना चाहिए। जिस बात का पता ना हो उस बात पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये मेरे पास अनयूजुअल बात है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उस पर कमेंट करके अपने व्यूअर्स के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा। ठीक है, चलें जी, इस पर बात करते हैं जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन भी जमा हो जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो आजकल टॉक शोज में धड़ाधड़ मरियम नवाज से बड़े नाला नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं देख रही थी, नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा मरियम साहबा ना सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल करती हैं, ना मैं हॉर्स एंड कैटल में बुलाया गया, और इवन उन गवर्नर पंजाब को भी नहीं बुलाया गया। तो ये उनका गिला जायज़ नहीं है? क्या कहते हैं आप? मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि कोई कोलेशन पार्टनरशिप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो कोई इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने वोट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ज़रूर दिया है, लेकिन मरियम नवाज को सीएम बनने के लिए उनकी वोटों की ज़रूरत नहीं है।
तो लिहाजा मरीम नवाज उनको ऐसा अलाय तो लेती हैं, यानी ऐसा सपोर्टर तो लेती हैं, लेकिन ऐसा कोलिशन पार्टनर नहीं लेती। तो लिहाजा गवर्नर पंजाब जो हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंड है, बड़ा इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन गवर्नर पंजाब को उन्होंने अहमियत नहीं देनी। गवर्नर पंजाब उनसे मुतल्लिक जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की तनकीद करते हैं, वो उस तनकीद को उनको पसंद नहीं आती, पंजाब हुकूमत को वो पसंद नहीं आती। जब पंजाब हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो ज़रा रवैया अपना सख्त रखेगी, तो जब उनको ज़रूरत भी नहीं है मुस्लिम लीग नवाज़ को आपकी सपोर्ट की हुकूमत के लिए, तो वो आपके साथ ऐसा ही रवैया रखेंगी। लेकिन गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं, उनकी लीडरशिप में जो उनका पार्लियामेंट्री ग्रुप है पीपल्स पार्टी का, उसका वर्किंग रिलेशन और तरीके से है मरीम नवाज के साथ, और बाकी जो पीपल्स पार्टी पंजाब है उसका वर्किंग रिलेशन और तरीके से है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। जो पार्लिमानी पार्टी है पीपल्स पार्टी की पंजाब असेंबली में, उसको फैसिलिटेट भी कर रही है पंजाब हुकूमत, उनका ख्याल भी रख रही है, उनके काम भी हो रही है, और उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ठीक है। रेस्ट जो अनइलेक्टेड हैं, चाहे वो गवर्नर साहब ही क्यों ना हो, उनको वो अहमियत नहीं देगी मुस्लिम लीग नवाज, और नहीं दे रही। और वैसे मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब की जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, उससे मुतल्लिक कल एक्सप्रेस के ऊपर खबर चल रही थी कि उसमें भी एक्सटेंशन होने जा रही है। तो वो एक्सप्रेस पर जो खबर मैंने चलती हुई देखी, मैंने फिर मालूमात हासिल करने की कोशिश की, वो खबर दुरुस्त है, लेकिन जो नाम चल रहे हैं वो नाम दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, वो जो एक अमजद परवेज साहब का आपने नाम लिया था, वो तो दुरुस्त, मतलब आई थिंक सो आपकी राय को इम्प्लीमेंट कर लिया गया। कितने दिन पहले की बात है? मेरा 6-7 दिन हो गए। हाँ, हफ्ता 6-7 दिन हो गए। नहीं, मेरे राय भी अच्छी है। हाँ। और अमजद परवेज साहब भी, उनका बड़ापन है कि वो एडवोकेट जनरल पंजाब के लिए आ गए हैं, वरना जितनी उनकी प्रैक्टिस है, वो जितनी फीस वो ले रहे हैं, उनके नज़दीक एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा जो है कोई अहमियत का हामिल नहीं है। अच्छा। बट इट्स नाइस ऑफ हिम। और एक देखिए इज़्ज़त तो है ना जी, एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ पंजाब है, स्टेट ऑफ पंजाब है। पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन है, 65% पॉपुलेशन है, उसके आप जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं एक सूबे में। नुमाइंदगी है ना सूबे के अंदर, आप उनके जो है लॉ ऑफिसर हैं, बिल्कुल, आप प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं उनके। तो अमजद परवेज इज़ अ वेरी गुड एडिशन जी, बेहतरीन चॉइस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं तो सिंध के हवाले से भी, मेरे ख्याल से हसन अकबर साहब के बाद जो कि एडवोकेट जनरल थे, जो कि जज एलिवेट हो गए हैं, यहाँ पर तो खालिद इसाक साहब थे ना पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो थे हसन अकबर साहब थे। तो उनके बाद भी आई डोंट नो, कि मैंने चेक नहीं किया कि सिंध में एडवोकेट जनरल सिंध लगे नहीं लगे, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त एडवोकेट जनरल थे जो अब हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं सिंध के। तो वहाँ पर भी को अच्छा लगाना चाहिए। वहाँ पर फारूक एच नाइक साहब ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को नज़र में रखा हुआ है, इसलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं आप रिवील करते अभी? नहीं, मैं नाम ले लूँगा, फिर जिसका काम होने वाला होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, कहेगा तुमने मेरा नाम लेकर ख़राब किया है। तो परवेज साहब का तो हो गया ना वहाँ पर। वो तो हो गया। पुरानी बात है कि जब वो गए थे तो मैंने पूछा था, तो उस टाइम उन दिनों में, तो मैंने जब चेक किया था तो उस टाइम पता लगा था कि फारूक एच नाइक साहब के आंखों के सामने 1-2 ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके, थैंक यू हसन, थैंक यू फॉर वेरी मच। सो व्यूवर्स, मजीद इंसाइट्स तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।